अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शारिक जावेद जर्मनी के शहर म्यूनिख से। और आज का शो हमारा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल दो यंग एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उमर फारूक और जैनुल हसन, जिन्होंने दो कंपनीज अभी वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। आज हम उनकी 8 साल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसके दरमियान उनको क्या क्या चैलेंजेस आए और इन चैलेंजेस को उन्होंने किस तरह दूर किया। और अगर आपको बताता चलूँ कि इनकी एज दे आर हार्डली 30 और उनके पास 30+ एम्प्लॉयज़ हैं। और इस एज में जब लोग काफ़ी अनस्टेबल होते हैं अपने कैरियर्स में, ये लोग बड़े अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं। तो हम आज इनको शामिल करते हैं शो में और आप सबके हम क्वेश्चंस भी लेंगे लाइव शो में। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखें। तो ये दोनों जो है केस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, उसके बाद उन्होंने नर्स से मास्टर्स किया है। तो हम शो में शामिल करते हैं उमर फारूक को और जैनुल हसन को। जी जैन, अस्सलाम वालेकुम उमर, अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, वालेकुम ठीक ठाक है। सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है हम लोग। वेरी गुड। और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि आप लोगों की जो जो जर्नी आपने कई साल पहले शुरू की थी, हल्का सा जिक्र हुआ था और आज आप लोग सक्सेसफुल हैं और काफ़ी अच्छा उसमें गए हैं। तो जो हमारे यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो आज काफ़ी इंस्पायर हो सकते हैं आप लोगों से। तो थोड़ा सा पहले जिक्र करें, ग्रेजुएट जब हुए, इंजीनियरिंग आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी की, तो उसके बाद क्या माइंड में चल रहा था कि जॉब ढूंढनी है या कंपनी खोलनी है या हायर एजुकेशन करनी है? ये सब चीज़ें लोगों के जहन में होती हैं। तो उमर, आपसे शुरू करेंगे कि उस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा था और लोगों को बताते चलें कि उमर वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन बैचलर्स एंड आल्सो इन मास्टर्स। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग बोथ ऑफ अस टुडे। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करता जाऊं। मुझे बेसिकली, वैसे तो मेरा जैसे आपने बताया बैचलर्स मेरा केस से है और मास्टर्स मेरा नस से है। और फिर हम लोगों ने ये सारे एंटरप्रेन्योर्स वेंचर्स और इस तरह के हम लोग चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला चीज़ों का। प्रोग्रामिंग का मुझे एक्सपोजर मिला, कंप्यूटर साइंस का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। फिर मेरे पास बुक्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस था थैंक्स टू माय फादर। तो उस वजह से मुझे, मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई वाज इन सेकंड ग्रेड जब मुझे प्रोग्रामिंग का शौक हुआ और मैंने चीज़ें सीखना शुरू करी। और मुझे जीडब्ल्यू बेसिक और उस ज़माने में बेसिक होती थी और उस चीज़ों पे वो मैंने सीखनी शुरू की। और सही। 6th क्लास में मुझे विजुअल बेसिक के ऊपर मैंने काम किया, फिर 7th में मैंने सी प्लस प्लस पे काम किया एंड इवेंचुअली व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड तो मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप ऑफर हुई। आई वाज इन 9th ग्रेड। वहां से अच्छा। मुझे बहुत ज्यादा चीजों का एक्सपोजर हुआ। आई वर्क देयर फॉर 3 months। आई वाज वेरी यंग उस टाइम और लोग जब कंपनी में मुझे देखते थे तो दे वर लाइक, यार ये ऐसे ही बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं। तो वहाँ के जो सीईओ थे उन्होंने मुझे स्पेशल जगह पे बैठाया और मुझे काफी असाइनमेंट्स दी। उन्होंने मुझे बताते थे इस तरह चीजें करनी, तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ। देन मैं, वैसे मेरा जो मैट्रिक है वो मैंने बायोलॉजी रखी थी और उसके बाद प्री इंजीनियरिंग थी। तो सीएस में वैसे मैंने कभी कोई स्टडी वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो मुझे काफी हद तक आइडिया था कि मैंने जॉब नहीं करनी। अगर मैंने जॉब की तो मैं जॉब बहुत कम ऐसे करूंगा, आई विल डू समथिंग एल्स। तो आई लर्न गेम डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में मैंने काम किया। फिर मैंने काफी पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वो भी मैंने जीते। तो देन आई रियलाइज्ड कि जॉब इज नॉट द अल्टीमेट एम जिसको मैंने फोकस करना है। फिर बैचलर्स हम लोगों ने केस से किया, अल्हम्दुलिल्लाह केस से बैचलर्स बहुत जबरदस्त रहा। मैंने पाकिस्तान को 3 दफा रोबोटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है, रोबोकॉन के अंदर। अच्छा। और 3 टाइम्स एज अ स्टूडेंट इज अ रिकॉर्ड। 3 से ज्यादा अभी तक किसी ने पूरी दुनिया में नहीं किया। तो आई होल्ड दैट अवार्ड एज वेल। तो रोबोटिक्स का हम लोगों को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला, वहां से फिर हम लोगों को ये पता चला अच्छा इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। बाहर जाके लोगों से हमें समझ आई कि यार लोग काम किस तरह करते हैं, हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम लोग किन किन फील्ड्स के अंदर, अ, सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, टेक्निकल एडमिन रिलेटेड चीजों में किन किन चीजों में पीछे हैं, वो चीजें हम लोगों ने कवर की। फिर जब हम सही। लोग ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट होने के बाद जाहिर है हर बंदे के जहन में होता है कि जॉब करनी है, पैसा चाहिए, फैमिली होती है सबकी, हम लोगों की भी फैमिली है सब। जाहिर है पेरेंट्स आपको सारा टाइम तो नहीं कमा के दे सकते ना। आप ये कहते हैं कि हम लोगों ने सारा टाइम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर। तो उस वक्त मुझे सिंगापुर से ऑफर आ गई, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से रिसर्च इंजीनियर की जॉब की ऑफर आई थी। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट जॉब। तब मैं पार्ट टाइम ईएमई में इंस्ट्रक्टर के तौर पर था। उसके सही। बाद फिर मैंने कहा जरा टाइम पास करते हैं, दरमियान में कोई गैप ना है। तो उस दौरान हम लोगों ने एक वेंचर स्टार्ट किया रोबोटेक के नाम से। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द स्टार्टअप, लेकिन उसकी कुछ रीजंस थी, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आए।
लेकिन हुआ ये कि मेरे साथ फिर मुझे सिंगापुर का वीज़ा नहीं मिला। मैन पावर ने जो है मिनिस्ट्री ने मुझे वीज़ा नहीं दिया। खैर आई वाज़ नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। मुझे ये था कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो कुछ आगे बहुत अच्छा होगा। तो आई वाज़ सही नेवर सही। डिसअपॉइंटेड। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ज़ाहिर है मतलब एक स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उस पे हम लोगों ने तकरीबन 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम और दैट वाज़ रियली गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसके अंदर। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफ़िट हम लोगों ने किया था, उसके अंदर अर्न किया था। वेरी अ, गुड। उसके अंदर एक जो मेजर प्रोजेक्ट था, जिस तरह आप लोगों ने जिस तरह डॉन की गाड़ियाँ आती हैं, मीडिया की व्हीकल्स होती हैं, उसके ऊपर पूरा एक सिस्टम लगा होता है जो कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग और उसके लिए होता है। तो डॉन के ऊपर और नादरा के ऊपर जो सिस्टम लगे हैं, दैट वाज़ मेड बाय रोबोटेक इंजीनियरिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी बेसिकली गाड़ियों के ऊपर आपकी लगाया था। पूरी अभी जो भी आपको कोई जर्नी है, डॉन की गाड़ी नज़र आए। सही है, इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं पूरी जर्नी के ऊपर। पहले ज़रा जैन को भी खुशामदीद करें शो में। जी, जी। जैन, आप भी सुन रहे हैं अपने दोस्त की बात, और आप दोनों शुरू से साथ रहे हैं। आप तो अपनी पढ़ाई भी इकट्ठे की, मास्टर्स भी, बैचलर्स भी, उसके बाद इन कंपनीज में भी साथ रहे। तो कैसा फील हो रहा है अभी? जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शाहिद को इनवाइट करने के लिए। पहले तो हम दोनों में हमारे बैचमेट्स हैं, बैचलर्स में साथ ही थे। इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हमारा साथ था। तो उसके बाद ग्रेजुएट होते साथ ही मैंने तो केस ज्वाइन कर ली थी एज अ लैब इंजीनियर। और वहाँ पे फिर हमने वही जो मैंने आपको बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। उसके टीम में उसके स्टार्टिंग मेंबर्स में मैं भी था, रोबोटेक इंजीनियरिंग के। और उसके बाद केस में तकरीबन 3 साल में रहा। और उमर बिल्कुल अलग, बीच में बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे थे, लेकिन हम दोनों साथ साथ हमेशा मिल रहे होते थे या हमारे बहुत सारे आइडियाज शेयर कर रहे होते थे। तो इवेंचुअली फिर 3-4 साल के गैप के बाद हम डिफरेंट एवेन्यूज पर काम कर रहे थे और फिर दोबारा वापस आए इन फॉर्म ऑफ रोबो माइनर्स। और जो कि हम आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वो क्या है। सो मेनली शुरू से कि कनेक्टेड रहे हैं, साथ ही रहे हैं। और उमर से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपने को सब बताया कि भाई इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और शुरू से ही मजबूर हमें कर रहा होता था अच्छा पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आपका गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो इवेंचुअली सारे बैच को एक अच्छा के सामने एक तो ये नजर आता है, आपको फील होता है कि अगर ये इतना अच्छा कर रहा है तो हमें भी इस चीज करनी चाहिए। तो अच्छा, एक बेसिकली चीज मुझे इससे याद है, एक तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन क्या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट होना जरूरी है क्या? उमर क्या जवाब? इसलिए हाँ, पहले उमर से आपके सवाल पूछे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गोल्ड मेडल की ज़रूरत होती है फॉर एन एंटरप्रेन्योर। आपका जीपीए 2.4 और 2.7, और बात सिर्फ होती है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपका कोई विज़न है, आपका कोई ड्रीम है, और अगर आप पैशनेट हैं कि आपने उसको परस्यू करना है, तो आपको चीज़ इवेंचुअली मिल जाती है। मतलब ये मेरा बड़ा एक हार्ड हार्ड बिलीफ है कि अगर आप कुछ ख्वाब देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बचपन में सोचता था, मैं बहुत यंग एज में मुझे पीसी का एक्सेस था, बहुत यंग एज में आई वाज 2, और मुझे पीसी का एक्सेस मिल गया। तब मैं जब गेम्स खेलता था, तब मैं तब से सोचता था कि यार गेम्स बनती किस तरह है। तो सही। मेरा बस ये ख्वाब था कि यार मैं कोई गेम बनाऊंगा, बड़े होके मैं कोई गेम बनाऊंगा, और मैं शुरू से उसी को टारगेट कर रहा था। इसी वजह से मैं प्रोग्रामिंग सीखता था और चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता था। उस वक्त इंटरनेट भी नहीं होता था। अब इसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब मैंने ये चीजें पढ़ाई में कभी भी नहीं पढ़ी कि अच्छा गेम्स किस तरह बनाते हैं, प्रोग्रामिंग किस तरह होती है। आई यूज्ड टू बाय बुक्स। मुझे अब वो जो है ढेर सारी बुक्स ला के देते थे, जो मैं उनको कहता था मुझे इस पे बुक्स लाते हैं, वो जाते थे शॉप पे, मुझे भी ले जाते थे। मैं जिस बुक पे हाथ रखता था मुझे ला के देते। तो आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स एट माय होम। सही तो सही। मैंने चीजें वहां से ही सीखी थी। तो ये कहना कि गोल्ड मेडल के लिए क्या, मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए गोल्ड मेडल, मेरा नहीं ख्याल। आपका एक स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए। तो एक जिस एक तरह मेरा शौक था कि आप करें। मैं करूंगा, तो मैंने 9th क्लास में इवेंचुअली गेम्स बनाने शुरू कर दी। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने एक और गेम बनाई जिसमें मुझे ऑल पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला था। तो फिर मेरा वहां से ख्वाब जो था वो चेंज हुआ। मैंने कहा यार अब कुछ बड़ा करना है। तो आप ख्वाब देखेंगे, जो आप देखेंगे वो आप अचीव जरूर करेंगे, अगर आप उसके बारे में पैशनेट हैं। सही, बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर पैशनेट होना जरूरी है। तो जैन, आप क्या फोर कहोगे? मैं सिर्फ ये बात ऐड करते कि जब आपका 4.0 अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उसमें एक चीज आपकी सिर्फ एक ट्रेड जो थोड़ी सी देखने वाली होती है, वो ये है कि जनरली जो लोग होते हैं वो मतलब वो परसेवेयर कर होते हैं। मतलब हर बंदे को हर चीज समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो एफर्ट पुट कर रहे होते हैं। और हर दफा हर सेमेस्टर में हर कोर्स में एफर्ट पुट करना एक बेसिकली आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये अगर अच्छा है कोई, मतलब मेरा तो, मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई है और कोई इस तरह एफर्ट पुट करता है, तो ये चीज बहुत हेल्प कर सकती है लॉन्ग रन में।
क्योंकि आपके अंदर शुरू से ही चीज़ डेवलप हुई होती है। ज़ाहिर बात है हर बंदा हर कोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई गोल्ड मेडल ले रहा है तो वो एक हैबिट डेवलप करे, और हैबिट जो वो डेवलप करना इस तरह की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप। सही सही। चलिए जी, दोस्त की काफ़ी तारीफें हो रही हैं इधर, तो आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इस सेशन में मेरा एक और मोटिवेशन है कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड जो जब हम भी ग्रेजुएट कर रहे थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारी जो पढ़ाई है, जो मुश्किल मुश्किल से सब्जेक्ट्स हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के हैं, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कोई एम्बेडेड सिस्टम के हैं, कोई और किस्म के थे, क्या ये इंडस्ट्री में यूज़ भी होंगे कि नहीं, यानी अच्छा समझेंगे तो काम आएंगे कि नहीं। इंडस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया नहीं था ड्यूरिंग स्टडीज़। तो अभी भी जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि आगे इंडिया में या एशिया में जो भी उर्दू समझते हैं, तो वो लोग, उनको एक्सपोजर देने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा गाइड करें। अब आप लोगों ने इस सारे टाइम से गुजरे हो, ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस टाइम है, जो छठे सेमेस्टर में, सातवें सेमेस्टर में, उसको रियल लाइफ के करीब आने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? जी उमर। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ये चीजें नहीं सिखाती, हालांकि ये उनको सिखानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, कहीं भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम लोग रोज तक जब भी जॉब इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, तो जब हम इंटरव्यूज करते हैं तो उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, लेकिन उनको बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। दे आर जस्ट लाइक कि हमने बस इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा था, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा था, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा था। और इवन जब वो एफआईपी, उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। दे हैव नो आइडिया, दे आर क्लूलेस। तो ये सबसे बड़ा जो है ना एक अलमिया है जिसको हमें फोकस करने की जरूरत है। हम लोगों ने सिर्फ डिग्रियां नहीं देनी होती, हम लोगों को एटलीस्ट एक कैरियर कंसल्टेशन का एक कुछ होना चाहिए जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान कोलैबोरेशन से ही पॉसिबल है। हम सही। लोग हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं आजकल। जो एडमिन बैठी है उसके पास क्या लिंक्स की कमी होती है, हर जगह पीआर चल रही होती है, सारी चीजें लिंक्स पर चल रही होती हैं, तो व्हाई नॉट कोलैबोरेट विद द इंडस्ट्री। जो सबसे अच्छी एक सजेशन होती है जस्ट टू कीप इट स्मॉल, मेरा ख्याल है कि एफआईपी अगर केस बेसिकली शुरू करे तो केस ये कर सकता है कि एफआईपी के अंदर जो आपका को सुपरवाइजर होता है, आप व्हाई नॉट टेक देम फ्रॉम द इंडस्ट्री, कोई आप इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट के साथ करें, इंडस्ट्री के साथ बच्चों को काम करें, ताकि उनको समझ तो आए कि यार असल काम क्या है। क्या सिर्फ मैंने लिटरेचर सर्वे करके एक पेपर पब्लिश करना है, या मैंने कोई वाकई प्रोडक्ट बनानी है, तो प्रोडक्ट बनाने में कितनी मेहनत होती है, क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो मेरा ये यानी पॉइंट आप ऑफ कह व्यू रहे है हैं कि इसके ऊपर। ऑन द जस्ट साइड ऑफ फैकल्टी या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये ज़रूरी है कि हम लोग इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस को बढ़ाएं, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अवेयरनेस मिले कि किस तरह इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ये वन एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही, तो स्टूडेंट को खुद क्या स्टेप्स करने चाहिए? आजकल तो यूट्यूब और गूगल पे बड़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, स्टूडेंट्स खुद क्या स्टेप लें? देखिए, बेस्ट तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड देखें, आप अपने स्ट्रॉन्ग स्किल को आइडेंटिफाई करें कि आपकी कौन से स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि यार मैं उस पे काम, मुझे आगे भी इसकी तरफ काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जमाने में पेरेंट्स कहते होते थे जो फील्ड है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एक फील्ड है डॉक्टर की। आजकल आप देखें तो इंजीनियर्स घर बैठे हैं, जॉब किसी को नहीं मिल रही, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब नहीं मिल रही। फील्ड कौन सी ऊपर जा रही है? वेब डेवलपमेंट की। हर सॉफ्टवेयर हाउस जो है वेब डेवलपमेंट की चीजें करा रहा है। और जब वो बच्चे, इवन कंप्यूटर साइंस के बच्चे जब वेब डेवलपमेंट के हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको बेसिक चीजों का नहीं पता होता। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं अपने आप पे बहुत सेल्फ इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं कंपनी भी चला रहा हूँ, लेकिन मैंने एक दिन का एक कुछ घंटे रखे होते हैं जो कि, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आजकल सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6 से 9 बजे तक मैं डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज देख रहा होता हूँ। जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी होगी, मैं उस पर काम करता हूँ। और फिर ऑफिस का टाइम शुरू होता है, फिर ऑफिस के टाइम के बाद मैंने कुछ टाइम रखा होता है, ज़ाहिर है फैमिली टाइम भी होता है इसमें, लेकिन उसमें मैंने कुछ टाइम रखा होता है, तो मैं कंटिन्यूअसली कर रहा होता हूँ। और ये मैं बचपन से कर रहा हूँ, मतलब नॉट जस्ट अभी मैंने शुरू किया। ये बस मेरा एक शौक था, मुझे नजर आ रही थी कि ये चीजें मुझे फायदा पहुंचा रही है। तो ऑनलाइन कोर्सेज, प्रैक्टिकल इस वक्त बेस्ट चीजें जो आपके स्किल्स को एनहांस कर सकती है, और इवन ये भी आपको बता सकती हैं कि आपका पैशन किसके अंदर है। ज़ाहिर आप कुछ कोर्सेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यार ये वाला कोर्सेज मुझे पसंद है, तो व्हाई नॉट एक्सेल इन दैट फील्ड। सही सही, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। तो जैन, आप क्या ऐड करना चाहोगे इस हवाले से कि स्टूडेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो ग्रेजुएट होने तक इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाएं पहले से?
देखिए, एक तो उसमें दो दो पर्सपेक्टिव्स मुझे बता रहा था। एक तो यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली ज़ाहिर बात है टीचर्स के ऊपर के अगर आप एज़ अ टीचर, मैं क्योंकि रह चुका हूँ टीचर, एज़ अ टीचर भी है, थोड़े से टीचर्स को भी आप इंडिपेंडेंस दें कि वो लोग भी इस तरह के सेशंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स हो रहा है, तो आप इस तरह के 1-2 सेशंस या 3 सेशन ऐसे रखिए कि इंडस्ट्री से लोग आएँ, वो एटलीस्ट आपको एक कोई सेशंस दे रहे हों और वो बता रहे हो, तो एटलीस्ट टीचर्स के को भी थोड़ी ओपननेस अलाउ होनी चाहिए, वो ये कर सके। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपके टीचर्स के पास इतना ये चीज़ें अलाउ नहीं होती या उनके लिए ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, तो 1-2 दफ़ा कोई बंदा एफर्ट पुट करता है, उसके बाद ये चीज़ें रह जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली होता है जब कोई नया आता है, कोई नई स्टार्ट करता है, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है और ये फिर ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो एक तो ये कि टीचर्स को भी थोड़ी-सी इस लिहाज से देनी चाहिए कि जी उनके पास मौका होना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें कर सकें, उससे वो बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे। ये और बहुत ही अच्छा टिप है, क्योंकि एक टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को समझ रहा होता है, तो टीचर्स को भी और उनके उनके मैं जो आपको छोटी-सी बेरोज़गार होते मैं हैं वो आपको इंडस्ट्री में छोटी-सी भी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दे देता हूँ। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल इस तरह दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग टीच कर रहे थे, तो हमारे साथ अक्सर इस तरह का मैं जैसे एम्बेडेड सिस्टम या डिजिटल सिस्टम वाली साइड को देख रहा होता था, तो उसमें ये होता था अक्सर डॉक्टर शुएब के थ्रू या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते थे, जिसमें वो हमें इन्वॉल्व कर रहे होते थे या हम एटलीस्ट उसके लिए कोई ना कोई वर्किंग कर रहे थे। तो अब इतने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स अगर वो एग्जीक्यूट नहीं भी होते पाते हो पाते थे, तो हम लोगों को ही पता होता था। अच्छा फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रियल एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सिस्टम हमें इस तरह से लिखना होता है डीसी मोड में, मतलब एसी का स्टेपर का। तो हम उन प्रोजेक्ट्स को कर रहे होते थे, लेकिन हम जब कोर्स बना रहे होते थे, जब लैब्स बना रहे होते थे या जब लैब टेस्ट बना रहे होते थे, हम लोग ये माइंड में रख रहे होते थे कि उस तरह के सिनेरियोज जो हैं उनको करवाए जाएं। हालांकि हमारा बहुत छोटा लेवल का एक्सपोजर था, लेकिन हम उस वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो रहा था टुवर्ड्स द कोर्स। तो अगर कोई भी टीचर उसको कोई एक्सेस दिया जाएगा, उनको उनको भी थोड़ी सी जाहिर बात है, अगर मैं टीच कर रहा हूं तो मुझे भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए है और मेरे पास एक्सेस हो। एक तो यूनिवर्सिटीज के लिहाज लिहाज से या बेसिकली एचईसी इसमें खुद इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ ना कुछ कर भी रहा है। दूसरी स्टूडेंट्स के लिहाज से सबसे मेन चीज़ है कि काउंसलिंग की कमी होती है। स्टूडेंट्स के पास काउंसलिंग नहीं होती। उसमें जैसे अभी आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये है कि एटलीस्ट एलुमनाई कनेक्ट हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ग्रुप की। सबसे बैकबोन है आपकी आपकी एलुमनाई कितनी कनेक्टेड है आपस में। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसमें ज़रूरी आप डायरेक्टली कोई ऐसे ग्रुप्स हो या ऐसे सेशंस हो जिसमें जो फॉर एग्जांपल हम लोग के 5-5 6-6 साल हो गए जिस तरह आप एक आपकी जर्नी में अच्छा काम करें, तो हम लोगों के पास हम लोग एक्सेसिबल हों हर नए स्टूडेंट के लिए, हम उनसे ज़ाहिर बात है रिलेट कर सकें। तो ये एक सेकंडली मेन चीज़ है। तो इससे काउंसलिंग से ये होता है कि आप अक्सर 6-7 सेमेस्टर में आपको पता होता है कि आपने करना क्या है। आपको चीज़ें आइडिया होती है। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद सोचना शुरू करते हैं अब करना क्या है। और आप किसी भी जगह अप्लाई कर देते हैं, हालाँकि पहली जॉब बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेरे पर्सपेक्टिव में। कभी-कभार वो आपकी पूरी हम्म। लाइफ या करियर सेट कर सकती है। तो ये कुछ बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छी टिप्स दी हैं इस हवाले से। अच्छा, मुझे अब हम दोबारा से बात करेंगे थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। मैं तो जब ग्रेजुएट कर रहा था, तो मुझे जो है एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर्स पढ़ा था अपने केस यूनिवर्सिटी में, उसी टाइम से मुझे एक स्पिरिट हो गई थी कि भाई मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने देखा बहुत सारे लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई नौकरी हम कर लें, रिस्क नहीं लेते। और नौकरी आजकल आपको पता है कि खासतौर पर पाकिस्तान के हालात में आजकल जब इतनी ज़्यादा इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही, तो वो एक बड़ी लिमिटेड सी सैलरी होती है, लेकिन वो कहते हैं यार ये फिक्स आ रही है। लेकिन आप लोगों ने उस बैरियर को ब्रेक किया, आप लोगों ने आगे निकले। अब आप लोग खुद हार्डली आप यंग हैं, 30 भी होंगे हार्डली, और आपके अपने एम्प्लॉयज़ 30+ एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनको भी सैलरीज दे रहे हो और खुद मजीद प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, और इंटरनेशनली आपका एक्सपोजर बन गया। अब आप जर्मनी, यूके, यूएस से प्रोजेक्ट्स ले रहे हो। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करो कि क्या अपने अंदर क्या क्या चीज़ पैदा करनी चाहिए एक इंसान को, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, और फेयर्स को किस तरीके से काउंटर किया जाए। उमर, आप स्टार्ट करें। देखें, जो खौफ है ना, खौफ का इलाज कोई नहीं होता। खौफ का इलाज सिर्फ ये होता है कि आपको कोशिश एक दफा जरूर करनी होती है। आप किसी भी चीज से डरते हैं लाइफ के अंदर, आप डरते रहेंगे जब तक आप एक दफा उसको कोशिश से करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो खौफ तो ऐसे ही आपका जाएगा, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कॉन्फिडेंस की कमी आप कैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे मैं फेसबुक के ऊपर बहुत कम एक्टिव होता हूँ। आई एम अ लॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन में मुझे बहुत ज्यादा बच्चे अप्रोच
करते हैं और मैं कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं उनकी सीवीज रिव्यू करता हूँ, मेरे पास जितना एक्स्ट्रा टाइम होता है मैं उसमें उनको गाइड करता हूँ कि क्या चीजें हैं। और मैंने एक चीज ये देखी कि लोग पूछने से भी घबराते हैं, मतलब उनके अंदर एक डर होता है कि मैं कोई चीज किसी से पूछूंगा तो यार ये, मतलब फॉर एग्जांपल आई एम द सीटीओ ऑफ माय कंपनी, लोग मुझसे बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं। और एक बच्चे ने मुझे कहा कि हमें डर लगता है जब हम सीटीओ या सीईओ से डायरेक्ट बात करते हैं कि वो हमारे बारे में गलत राय पैदा कर देंगे कि इसको कुछ पता नहीं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि यार ये आप चीजें कैसे करते हैं, मतलब मैं अब क्यों यार, मैं तो सीटीओ हूँ, मैं क्यों पूछूं किसी से। तो क्यों डरते हैं भाई दैट लोग इज इनसे, रियली उम्र से क्यों डरते हैं रॉन्ग। जैन? ये कोई जरा सख्त है, क्या चक्कर है? मेरे ख्याल से नहीं, मैं जनरली एक बात जनरल करें बात हम। कर रहा हूँ, मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ जी जी कि बिल्कुल, नहीं लोग ये इस तरह बात बड़ा डरते हैं वैलिड है चीजें कि पूछने लोगों से। को अपना करेज करनी चाहिए और पूछना चाहिए और टू द पॉइंट पूछना चाहिए अपने क्वेश्चन को भी, लेकिन यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि जो जिनसे पूछ रहे हैं वो भी फारिग नहीं है ऑफ कोर्स। तो अच्छा बिल्कुल। बताइए, तो जैन आप क्या कहोगे इस हवाले से? मैं उम्र की आपकी वाली बात को ही बिल्कुल करूंगा कि एक तो जनरली वो होता ही है कि आपसे कोई पूछ नहीं रहा होता है या आपको कोई रीच आउट नहीं कर रहा होता। वो असल में हमारी एक ओवरऑल पाकिस्तान कह लें या हमारी साउथ ईस्ट एशिया की कम्युनिटी में ही है कि हम फॉर एग्जांपल किसी बड़े से पूछेंगे तो वो मतलब हमें डांट सकता है, तो उसका एक डर टिपिकली होता है, ये हर लिहाज से है। तो जॉब में भी ये चीज़ आपको रेजोनेट होती है। इसके अगेंस्ट एक और भी बड़ा इशू होता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो सीनियर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी से या किसी जूनियर से कुछ सीखना है तो यहाँ पे तसव्वुर नहीं हो सकता कि हम किसी से सीख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि इसके बगैर आप ग्रो ही नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की एग्जांपल ये कि अगर वो ही उसने कहा था कि अगर मैं ही सबसे अक्लमंद बंदा पूरी कंपनी में तो फिर मुझे बाकी कंपनी में लोग हायर करने की जरूरत ही नहीं है। सही, बिल्कुल तो सही। बीइंग अ सीईओ बीइंग अ रनर अगर सारी भी चीजें मुझे ही पता होनी चाहिए या किसी भी और सीईओ को या कोई भी जो सी लेवल एग्जीक्यूटिव है तो फिर ये बाकी बहुत ही टीम को अच्छी तो बात की आपने, बहुत ही अच्छी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तेजी से चेंज हो रही है और कई दफ़ा आपके जूनियर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें उनको पता बिल्कुल होती ऐसे है, ही तो है। मिलकर ही चल रहे हैं। हम थोड़ा सा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उमर बात इसमें करेंगे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, मैं बस एक बात ऐड ये करना चाहूंगा कि जब हम लोग केस में होते थे, हम लोग 2008 में हमारा एडमिशन हुआ था, तो 2008 में अब हमें कुछ भी नहीं पता था कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, रोबोटिक्स क्या होती है, किस तरह चीजें काम करती हैं। लेकिन जो एक अच्छी बात थी उस जमाने में वो ये होता था कि सारे सीनियर्स रातों को बैठ के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट चल रहे होते थे। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी हमारे लिए कि जब हम एक रोबोट चलता देखते थे हम कहते थे यार ये रोबोट चल रहा है यार, चेक करो इतनी फिट चीज है। तो ये फिर हम सीनियर से हम लोगों का इंटरेक्शन होता था, सीनियर से हम लोग पूछते थे, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे। मैंने सीनियर से बहुत चीजें सीखी। मैंने मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज हो गए, माइक्रो कंट्रोलर्स के कोर्सेज, आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर और मुझे माइक्रो कंट्रोलर पे मुझे पूरी ग्रिप थी। मैंने लोगों से वेरी पूछ गुड। पूछ के ये कैसे चलाना है, ये कैसे चलाना है, और लोगों ने भी बहुत हेल्प की, मतलब, और उससे मुझे सीनियर्स के साथ काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो ये जो पूछना है और जो आपके सीनियर्स होते हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर फॉर एग्जांपल अभी कोई बैचलर्स के लोग हमारी बातें सुन रहे हैं जो अभी जूनियर्स हैं, तो जस्ट गेट टू नो हु योर सीनियर्स आर, किसकी क्या स्पेशल स्किल्स हैं, टॉक टू देम, उनसे बात करें। टीचर्स आपको एक हद तक सिखाएंगे लेकिन सीनियर्स आपको एक दूसरी हद तक सिखाएंगे। और ये बिल्कुल। दोनों का जो मिलना है, दोनों से जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा क्योंकि टाइम बड़ा तेज़ी से गुज़र रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं, टाइम का पता नहीं चल रहा। पहले हमने अभी तक बात की कि सीनियर से हमने टिप्स कैसे लेनी है और एक जूनियर जो है वो कैसे अपने आप को इंडस्ट्री के लिए तैयार कर सकता है। अब हम थोड़ा फ़ोकस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कंपेयर टू अ जॉब, यानी नॉर्मल जॉब आप जो करते हैं। पहले तो एक सिंपल वर्ड्स में लोगों को ये बताएँ कि उमर आप बताओ पहले, फिर ज़ैन के पास आएँगे। एंटरप्रेन्योर होता क्या है? ये क्या है एंटरप्रेन्योर? क्यों सब कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? ये है क्या चीज़? मैं जो सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा ना वो ये है कि एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जिसको सारी दुनिया पागल बोलती है, और वो पागल रहता है। और एक वक्त आता है वो जब सारे उस पागल को देखते हैं ना वो कहते हैं यार हम पागल थे। ये होता है एंटरप्रेन्योर। और आप किसी की भी एग्जांपल ले लें, बिल गेट्स को देखें, आप स्टीव जॉब्स को देखें, आप किसी भी इलन मस्क को देख लें, उसके कितने क्रेजी आइडियाज होते हैं, लोग उसको पागल बोलते हैं कि पागल है, उसने अभी क्या अचीव किया, सब पूरी दुनिया ने देखा है। तो मेरे नजदीक तो एंटरप्रेन्योर की ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जैन अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो जरूर ऐड करें।
इसको थोड़ा और सिंपल करो भाई, ये तो कंफ्यूज कर दिया लोगों को। मैं इसको अगर थोड़ा से क्या कहते हैं, सख्त अल्फाज में तो नहीं कह सकता, मतलब टिपिकल से अल्फाज में कहूँ तो जनरली कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंड सेट है। जरूरी नहीं कि जो जॉब कर रहा हो वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, उसका भी एक माइंड सेट है। वो माइंड सेट ये होता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक सर्टेन रिसोर्सेज है, और आपने उसको यूटिलाइज करके मैक्सिमाइज करना है, और हाई रिस्क सिनेरियो में। सो एक एग्जांपल ये हो सकती है हमारी जो जो आजकल की जिस टर्म्स में एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है होती है, वो ज्यादातर ये आता है कि आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि जो दुकान डाल रहा है वो भी बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर है। बिल्कुल ऐसा है। तो हमारे क्योंकि इस चीज़ को बहुत ग्लैमराइज कर लिया है, और वो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप वो बड़े कूल किस्म की एक चीज़ बन गई है कि जो ग्रेजुएट हो वो ये शुरू कर दे। लेकिन मेरे आसान अल्फाजों में अगर मैं बताऊं तो सबसे मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ जो एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए, या जो मेन उसकी ट्रेट है, वो ये कि वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सके और उनके सॉल्यूशन निकाले। वो खुद से जहन में प्रॉब्लम ना बना ले कि ये शायद प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो सही थॉरली बैठ के सही। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो सारे आइडेंटिफाई कर रहे थे पाकिस्तान में, हर बंदे को पता है इतने प्रॉब्लम्स फॉर ये भी एग्जांपल। बहुत अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसका सोल्यूशन निकालना। और जॉब सॉल्यूशन में निकालो लोग कर उसके। रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक ऑर्डर आ रहा होता है उसको पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव तरीके से वैल्यू ऐड कर रहा होता है। अच्छा, अब वैल्यू ऐड लोगों कर। को क्योंकि टाइम कम है, हम ये बताएंगे। अच्छा, हमने बात की एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ब्रीफली बताई। अब हम कह रहे हैं जी एंटरप्रेन्योर, ये दोनों एंटरप्रेन्योर हैं, तो अब हम ये जानना चाहेंगे, लोगों को दोबारा से बताएंगे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, आप लोग कर क्या रहे हो आजकल, ये जो रोबो माइनर्स है और ये दूसरी जो कंपनी आपकी टेक्नोलॉजी, क्या कर रहे हो अभी आज, ये एंड प्रोडक्ट क्या है, लोगों को क्या, लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो कि हम कहें कि यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, थोड़ा सा इससे पहले कि हम लोग कंपनीज की इंट्रोडक्शन में, जस्ट एक मैं छोटी सी बात करूंगा कि देखें, हम लोगों ने जब जॉब हम दोनों ने जॉब्स की, हम लोगों ने कॉर्पोरेट में भी जॉब्स की, हम लोगों ने दोनों ने इंस्टीट्यूट्स में एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ फैकल्टी भी जॉब की है। इसमें जब एक वक्त आता है जब बंदा कहता है कि यार मेरा जो पोटेंशियल है ना वो ये नहीं है, ये वाला जो पॉइंट आता है ना, अगर तो आपके जहन में ये पॉइंट आता है, यूजुअली लोगों के जहन में पॉइंट नहीं आता कि यार मेरा पोटेंशियल ज्यादा है और मैं इस कंपनी में अपने आप को जाया कर रहा हूँ। जाया इन द सेंस नहीं कि अगर मैं इंटरनली देखूं, मैं लोगों को यूजुअली देखता हूँ कि अगर आपकी सीवी रोज अपडेट नहीं हो रही, आप गए हैं, आप ऑफिस गए हैं और आप वापस इससे आ रहे हैं कि यार शुक्र है छुट्टी हुई है, तो फिर यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। तो हम लोगों ने जब ये सोचा था, डिसाइड किया था, तो वी वर लाइक यार हमें कुछ करना है, हमें कुछ पाकिस्तान के लिए भी करना है और खुद भी करना है, तो वी लेफ्ट आवर जॉब्स फॉर दिस वेंचर। और ये जो सही। जॉब छोड़ने वाली चीज होती है, हर बंदे की बस की बात नहीं होती। ये हमारा एक बहुत बड़ा रिस्क है कि जॉब छोड़ के हम लोग एक पैसे ही नहीं है, अब अगले हर महीने से पैसे नहीं आ रहे, तो ये चीज सारी कहानी वहां से शुरू होती है। उसके बाद मेरे ख्याल से अभी जैन आगे थोड़ा इसको कंटिन्यू करें, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये बात तो बस बहुत ये एक छोटी सी। इम्पोर्टेंट है कि देखिए, क्योंकि जॉब में एक जैसा मिडिल क्लास से आप होते हैं, यानी कि मेहनत ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो, एक जैसे ट्रीटमेंट मिल रहा होता है आपको, और आप अपने एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जॉब छोड़ के बंदा अपना शुरू करे, लेकिन उसके अंदर हमारे एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी आता है, रिस्क फैक्टर भी है, फिर उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या, आप पे डिपेंडेंट्स कितने हैं, ये सब चीजें भी होती हैं जो, और फिर वही बात है कि फेयर को हमने काउंटर करना है। तो इस हवाले से जैन आप क्या कहोगे, और जब आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता अभी करेक्ट क्या सिचुएशन है, तो अभी तक आप लोग सिंगल हैं कि मैरिड हैं, क्या सिचुएशन है, इस हवाले से भी थोड़ा अपनी ऑडियंस को बताएं। मैं तो मैरिड हूँ, आई एम हैप्पीली मैरिड। एंटरप्रेन्योर बनने से पहले, अपनी कंपनी शुरू करने से पहले मैरिड हुए थे या बाद में हुए थे? नहीं, बाद में। बाद में, यानी रिस्क लेना थोड़ा सा आसान था, जूते नहीं पड़ने का डर था। अच्छा, और जैन अपनी बताओ। नहीं, आई एम नॉट मैरिड। मैं उम्र रिस्क वाली नहीं। बात कनेक्ट अच्छा। बिल्कुल। मैं उम्र वाली बात को कनेक्ट कर देता हूँ आपको रोबो माइनर से, ताकि हम पहुंच जाए कि हमने कैसे स्टार्ट की। सो बेसिकली आपको प्रॉब्लम सारे बताए हैं, जो मैंने एग्जांपल भी दी कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। सो जब मैं टीच भी कर रहा था केस में, तो भी और एज ए स्टूडेंट भी यही चीज़ आइडेंटिफाई की थी। फॉर एग्जांपल मुझे खुद पर्सनली भी, जैसे उमर का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की तरफ था, मेरा नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम मैंने सी की लैब में जाके पहले रील से ही पढ़ा सी। सो मुझे खुद भी बहुत मसला होता था, और बाकी सारे बैचलर्स आपने भी देखा होगा, अक्सर लोगों को प्रोग्रामिंग और ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन से या बैचलर स्टार्ट करने से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी हुई थी, कभी लॉजिकली कोई चीज़ की नहीं होती हमने, जो स्पेशली जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स है, जो
मैट्रिकुलेशन और एफएससी करके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और बड़े अच्छे स्टूडेंट्स जो एफएससी में और मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं वो बिल्कुल कोलैप्स भी कर देते हैं अक्सर। ये चीज़ उधर ज़्यादा क्लियर हुई जब मैं यूनिवर्सिटी में फिर लैब करा रहा था, और लैब करा जब आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है तो फिर मैंने लैब सीख भी की। तो ये चीज़ बहुत ही आपको नज़र आती थी क्लियरली कि यार एक बंदा बच्चे ने जिसने 15-16 साल तक कुछ देखा ही नहीं, कभी भी जो है वो कोड या लॉजिक के बारे में बात नहीं सुनी, वो कैसे एकदम से उससे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएगी ओवरनाइट। सो इसी तरह ये जो आइडिया रोबो माइनर्स का, ये तो डॉक्टर मंसूर जो है उनका और उमर ने मुझसे शेयर किया पिज़्ज़ा हट में बैठ के ये वो ये करना चाह रहे हैं। मैं पर्सनली क्योंकि इस प्रॉब्लम मेरे दिमाग में थी कि ये चीज़ है और ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा फेस भी कर चुका था, तो इसीलिए एकदम से इस आइडिया को कैच ऑन किया हमने। और आपके सामने है कि रोबो माइनर्स बेसिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली हमारा जो विजन है वो ये है कि हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। हम उनको इंजीनियर नहीं बनाना चाहते, उनको डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, हम उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। ये स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, चाहे आप अच्छे लिरिक्स लिखना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स में। हाँ, इसका एक बाय प्रोडक्ट क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती है, तो शायद हमें लगता है कि वो ज़्यादा इंजीनियरिंग साइड पे हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ इंजीनियर बनना होता है। और हम 6 साल से 6 ईयर ऑनवर्ड से बच्चों से लेके 16 ईयर्स तक के बच्चों के साथ काम करते हैं। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप्स भी हैं। तो मेनली ये हमारा विजन था और ये हमारा उसका ऑपरेटिंग तरीका है। उसमें एक बात और ऐड कर दूँ, जैसे अब उमर था, उमर शुरू से ही, उमर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सामने आपके है, उसने शुरू से ही चीज़ें देखी हुई थी, कोडिंग और ये चीज़ें, तो आपका एक फियर खत्म हो जाता है टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग, टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो अगर आप बच्चों को जितना जल्दी एक्सपोजर दे रहे हैं ना, उनका फियर खत्म हो जाएगा। और फियर ही सारी चीज़ होती है, माइंड की सारी गेम है। अगर आपको लगता है आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, आप जो मर्जी करें। कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे नहीं लगता कि मैं बिजनेस रन कर सकता हूँ या एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, तो अगर मेरे दिमाग में है तो मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं जितनी किताबें पढ़ लूँ, जितने लेक्चर्स देख लूँ, जो कोर्स उठा लूँ, एमबीए कर लूँ, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी कि अर्ली एज पे जाके एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाए। और ये इसके रिजल्ट्स जो ऑब्वियसली बात है वो एक दिन में नहीं आएंगे, क्योंकि जो 6 साल का बच्चा है उसके रिजल्ट्स नजर आएंगे जब वो 8-10 साल बाद विजुअलाइज होते हैं। यानी तो ये माइंडसेट बड़ा बनाने की बात है और ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम चीज़ है, क्योंकि अगर अच्छा आप इसमें मैं जी मैं इधर जी जी बात जैन अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, एफएससी के दे रहे हैं, तो आपके 2 साल की एकेडमी होगी और उसके बाद आपके 900 या 1000 नंबर आ जाएंगे, फौरन आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपको इतनी आसानी से फील नहीं होगा, बट ये एवोल्यूशन है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल होने वाले हैं रोबो माइनर्स को। हम लोगों का बहुत सारे पेरेंट्स के साथ फिर हम लोग मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके भी वर्कशॉप्स कराते हैं जो कि डिफरेंट स्कूल्स में हो रही हैं, बहुत अच्छे टॉप स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हम लोग गवर्नमेंट्स में भी कराते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराते हैं बच्चों को। तो उसमें हम बहुत सारे जब पेरेंट्स से मिलते हैं तो एक जो इशू आता है वो बेसिकली जो होता है सारे पेरेंट्स का ये होता है बस इसका ए ग्रेड आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स ना बड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि यार अगर ये बच्चे इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर या इस तरह की साइंस या जो भी कोर्सेज हैं उसमें हम कराएंगे तो उनके ग्रेड्स अफेक्ट होंगे। अब ये वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ। बहुत और हमारे पास जो लोग आते हैं जो अपने बच्चों को कराते हैं वो मोस्टली दे आर पीएचडीज, उनको पता होता है वो बाहर से पढ़ के आते हैं। जैसे मैंने पिक्चर्स देखी कि आप लोग छोटे बच्चों के अंदर ये रोबोटिक्स और ये जदीद टेक्नोलॉजी का जज्बा डाल रहे हैं, रियली इंप्रेसिव। हम तो सोच नहीं सकते थे इस तरह की चीज़। और हम भी बच्चों से सीखते हैं। मतलब आप कभी बच्चों के आइडियाज देखें ना तो आप मतलब हम लोग अक्सर परेशान हुए कि यार ये इनके दिमाग में कैसी चीज है जो हमारे में अभी तक नहीं आई। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन वो जब वो करते हैं तो एक बड़ा अच्छा स्किल सेट जो है ना मैंने नजर आता है कि इंजीनियरिंग टाइम्स में एग्जांपल दे देता हूँ कि 7-8 के स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रोफिशिएंटली पीआईडी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स और के ये वो एक्सेल चीज होती है। हाँ भी नहीं कर। सही है। मैं मास्टर्स का जब मुझे ये कोर्स कर रहा बताओ हूँ कि आप लोगों को हर इंसान से गलतियां होती हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में क्या बड़ी गलतियां आप लोगों ने की, या हर गलती भी तो एक सक्सेस की तरफ ही बेसिकली लेके जा रही होती है?
हम लोग रोज गलतियां करते हैं, बस गलतियों से हम लोग सीखते हैं। पहला जो हमारा वेंचर था उसमें हमने बहुत बड़ी गलतियां की, लेकिन और ज़ाहिर है मतलब जब आप शुरू में कोई चीज़ करते हैं तो आप गलतियाँ ही करते हैं। आप चाहे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप गलतियों के बगैर नहीं सीखते। लेकिन अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, आपके यार बस मुझसे नहीं हो पाएगा और आप वहाँ पे अपने आप को रोक लेंगे, तो फिर आप कभी भी वो गलतियों से सीखेंगे नहीं और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। हम लोगों ने पहली गलती की, हम लोग अभी भी हम लोग अभी हम जब बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें हमने बहुत सारी गलतियाँ की। हम लोगों ने अक्सर गलत पार्टनर्स चूज़ कर लिए और वो हमें बड़ी कॉस्टली पड़ी। फिर हमें एक मैच चलाना पड़ा कि यार कंपनी नहीं खोलनी है या पार्टनर से नेगोशिएट करके उनको साइड पे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो एक माइंडसेट होता है ना पाकिस्तान के अंदर, इनफैक्ट ओवरऑल लोग कहते हैं हम स्टार्टअप कंपनी खोलेंगे 1 साल के बाद अमीर हो जाएंगे। इस सोच के साथ जो बंदा आता है ना कि हम लोग 1 साल के बाद अमीर हो जाएंगे, दैट नेवर वर्क्स आउट। और अगर तो स्पेशली वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग टाइम नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ पैसा डाल लेंगे और हम नहीं आएंगे, और बहुत सारे लोग इस तरह आते हैं। तो इवेंचुअली वो ये सबसे बड़ी मेरी टिप है कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में जाना चाहता है, जस्ट चूज योर पार्टनर्स वेरी वाइजली। ये मत सोचें कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये कभी चीज काम नहीं करती और इसने हमें बड़ा नुकसान किया। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पार्टनर्स जो है वो आपने यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि दोस्तों यारों करें जो आपके लिए सूटेबल हो उसमें, क्योंकि ये मजाक की बात जो जो आपके विजन को फॉलो करना चाहते हैं, आप दोनों का ड्रीम एक होना चाहिए। आप लोगों का ड्रीम अगर पैसा है ना, दैट थिंग इज नॉट गोइंग वर्क। और आपने 1 साल के बाद कहना यार मुझे तो पैसा ही नहीं मिला, मेरा तो पैसा लग ही जा रहा है, मैं 20-30 हजार पर महीना नहीं खर्च कर सकता, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है जिस तरह शुमाइला पूछ रही है कि आप एडवर्टाइज कैसे करते हैं अपने बिजनेस को, प्रोजेक्ट को, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हो सकती हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट यूज़ की होंगी, तो लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए मेन एडवर्टाइजमेंट सोर्स क्या है? ये डिजाइन बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस क्या है। आप अपनी सर्विस को देख लें कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेकर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रोबो माइनर्स के लिहाज से बात करूँ तो हमारा जो इंटरेक्शन है, हमारे कस्टमर्स हैं वो पेरेंट्स हैं और वो बहन भाई हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो हमारी ज़्यादातर कस्टमर जो है वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हुए, तो हम फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए वो प्लेटफॉर्म ही चूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो मेरा कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और मेरे बाहर के प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर ऑब्वियस बात है मेरे लिए ज़्यादा फीजिबल रहेगा कि मैं किस तरह लिंक्डइन पे जाऊँ और लिंक्डइन को के थ्रू मार्केट करूँ चीज़ें, या यूट्यूब पे जाऊँ। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग यूएस में नहीं यूज़ कर रहे होते फेसबुक, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो उमर, आप इसके बारे में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कुछ लास्ट टिप्स देना चाहेंगे अपने यंगस्टर्स को? सबसे पहले तो ये क्या करनी पड़ती है, यानी कि एक तो हम एंड बताया ना कि आपने अपनी कंपनी खोली हुई है और आपके एम्प्लॉइज हैं, लेकिन सेक्रीफाइस क्या करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर? सैक्रिफाइसेस आपकी बहुत ज्यादा है। आपका अक्सर स्पेशली जब आप शुरू के अंदर होते हैं तो आपके तकरीबन 24/7 जो आपका टाइम लग रहा होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपने हर चीज देखनी होती है। तो आप एक तो आपका शुरू में फैमिली टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, और दूसरा ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। ये वो टिप्स हैं जो सारे देते हैं, मतलब ये करना है वो करना है, लेकिन बात सिर्फ ये कि हम करने वाले नहीं होते, हमारा विजन नहीं होता। जब तक आपका विजन नहीं है, अगर आपका विजन एक लॉन्ग टर्म है, यू शुड हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल कि आप करना क्यों चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पूछता है कि यार आप कंपनी क्यों, आप लोग क्या, मतलब आपने क्या खोल के अचीव किया, मतलब आप टेक्नोलॉजी स्पिरिट्स, जिस तरह हम लोग एक सॉफ्टवेयर हाउस है, दैट इज माशाल्लाह वेरी प्रॉफिटेबल। हम लोग जिस तरह हमारे पास 30 पीपल हैं, तो उसका मतलब है 30 जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ काफी लॉन्ग टर्म है। हमारी कोशिश होती है हम एम्प्लॉयज को खुश रखें। जो एम है ना, बेसिकली पर्पस जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो ये कि जो भी ऑफिस में काम करने आए ना, जब वो घर जाए तो उसको ये पता चले कि यार मैं सीखा है, आज मुझे मजा आया। मुझे कभी ये फील ना हो कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, मैं ये नहीं करना चाहता। और अगर आपका इस तरह का दिल है तो आप फिर क्या क्यों, मतलब क्या आपके लिए मजबूरी है? अगर आप तो इस तरह कर रहे हैं, अगर आप ये वैसे ही बस शुगल मेले के लिए सुबह आते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉन्ग टर्म। आप कहीं ना कहीं जाके ड्रॉप होंगे। आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपको लट से आप कहते हैं मुझे 3 लाख रुपया महीना मिल रहा है और आपको मिल ही जा रहा है, लेकिन आप ऑफिस जाते हैं और जब घर वापस आते हैं तो ना आप अपनी प्रोफाइल में कुछ ऐड कर रहे हैं, ना आप कोई काम की चीज कर रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली फेल लॉन्ग टर्म। तो एक तो ये कि आपने रोज कुछ ना कुछ सीखना है, यू शुड लर्न समथिंग डेली। मेरे पास बहुत सारे लोग इंटरव्यूज के लिए आते हैं
और जब उनसे पूछते हैं आप जॉब स्विच क्यों करना चाह रहे हैं, तो हम उनसे वो जवाब देते हैं कि हम पिछली कंपनी में हम कुछ सीख नहीं पा रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लर्निंग, तो उनके पास जवाब नहीं होता। तो वो क्या चाहते हैं कि कंपनीज आपको सिखाएं, कंपनीज आपको क्या यार हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, दो हम लोग भी कराते हैं बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों का वैसे सैटरडेज ऑन होते थे कंपनी में, लेकिन हम लोगों ने अब सैटरडेज में बच्चों को कहा है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स करें, जस्ट टू गिव देम कि यार आपने कुछ सीखना है। अब वैसे भी हम लोग को बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट 6 मंथ्स के होते हैं। 6 मंथ में प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, हमें नया प्रोजेक्ट मिलता है और फिर एक नया चैलेंज शुरू हो जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दूं आपको, जैसे हम लोग हमें यूरोप के साथ एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जिस तरह हमने मक्का मदीना के अंदर अम्ब्रेलाज देखी हुई है, उसका एक अपग्रेड वर्जन हम लोग बना रहे हैं, जो अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन सितंबर में उसकी डिप्लॉयमेंट है। उसका हम लोग एक स्मार्ट सिस्टम बना रहे हैं। फिर हम लोग बायोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग फेस रिकग्निशन, पाम रिकग्निशन के ऊपर काम करते हैं। हम लोगों की एक प्रोडक्ट है जो नयाटेल ने हमसे खरीदी हुई है, दैट इज कि आप अपने घर के अंदर वो एक बॉक्स है, वो आपने सिर्फ इंस्टॉल करना होता है। अगर आपके जितने भी आईपी कैमराज हैं वो स्मार्ट बन जाते हैं, आपके फोन के ऊपर अलर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आपके कोई गाड़ी या बंदा आपके घर में घुसता है जहाँ पे कैमराज लगे हैं, तो फौरन आपको अलर्ट आती है और उसकी बेस के ऊपर आप बजर्स वगैरह अपने घर के ट्रिगर कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो है। सेकंड लाइन ऑफ एक्शन ये कि आप सिक्योरिटी कंपनीज को कॉल करते हैं। फिर हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, हम लोग उनके एम्बेडेड के ऊपर काफी काम करते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने हमें पे पूरे पूरे प्लेटफॉर्म्स बनाने को दिए जिसमें हम लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसी तरह जो है अच्छा काम करके हम लोग बाहर जाके हम लोग लोगों से मिलते हैं, हम लोग उनको अपनी प्रोफाइल का बताते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं। बात करना भी एक आर्ट होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं एक जस्ट सबसे एग्जांपल देता हूँ जो सारे गलती कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे अगर आपने मेरे से कोई चीज मार्केट करनी है और अगर आपने मुझे जस्ट ऐड की और आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैं कभी भी आपको लिफ्ट नहीं कराऊंगा। जो कि सब ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, दे जस्ट सेंड मी देयर सीवी और जो कहते हैं कि हमारी सीवी ठीक कर दें। तो मैं जब तक आप अगले के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे, आप अगले को ये ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे यार तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करना चाह रहा हूँ या मैं खुशी से तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तो कोई भी आपको एक अच्छा मशवरा कभी भी नहीं देगा। तो जस्ट अगर आप इवन जॉब सीकर्स हैं तो जस्ट टॉक विद पीपल अराउंड, उनसे बातचीत करें, सीनियर से बातचीत करें। सो जैन अगर इसमें कुछ ऐड। अब हम शो के लास्ट 5 मिनट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम अब खुसूसी तौर पे बात करना चाहेंगे जो आजकल कोविड-19 के अंदर जो बिजनेसेस स्टक हुए हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों मतलब उनकी कंपनीज सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो वो अपने एम्प्लॉयज को भी फायर कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुए, क्योंकि मनी फ्लो रुका नहीं है, लोग स्टिल बाइंग कर रहे हैं, उनका वे ऑफ बाइंग बदल गया है। आप ज़्यादा ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं, तो इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी हैं मेरे ख्याल में। लेकिन ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग 9 to 5 ऑफिस जाना वो डेफिनेटली हर्ट हुआ है। तो इस चीज़ के अंदर मेरे ख्याल में इंसान को जल्द से जल्द अडेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर अडेप्ट जल्दी कर लेगा तो हो सकता है उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। और जितना लेट हो जाता है, कहते हैं अपॉर्चुनिटी आती है, जितना लेट हो जाए बंदा फिर पीछे रह जाता है। तो इस हवाले से इस दौर के अंदर यंग लोगों को क्या टिप्स देंगे जो जॉब मार्केट में है और उन्हें लग रहा है जी कंपनी जा सकती है, उड़ सकती है, जॉब जा सकती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या टिप्स देंगे? तो मैं ज़ैन आपसे शुरू करूँगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसमें ये सिचुएशन में देखें, बिजनेसेस आप में देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो खत्म हो गए, लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर भी चले गए। सो एंटरप्रेन्योर वाली डेफिनेशन में एक और जुमला भी ऐड कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज देखता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो एक ही चीज़ है कि अगर उनके पास टाइम है, ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत बुरा टाइम है ऑनेस्टली। एक तो पहले आपको पता नहीं चाहिए फैक्चुअली कि ठीक है टाइम थोड़ा सा टफ है अभी फिलहाल, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जब सारे वर्क फ्रॉम होम पे जा रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम पे मूव करी हैं, तो आपके पास ये भी चांस हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज जो बाहर हैं बैठी वो पाकिस्तान के लोग भी हायर कर सकें, रिमोट वर्क का काम ज़्यादा डेवलप होगा। सो इसका मतलब है कि फिर आपको अपनी स्किल्स एट दी एंड वही बात आ जाती है कि आपको स्किल्स अगर डेवलप हुई नहीं होंगी तो आप यहाँ से बैठ बाहर की कंपनी के साथ कर सकते हैं। तो आप परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, अच्छे कोर्सेज लें। और अब एक ट्रेंड अभी मैं ये देख रहा हूँ सिर्फ कि अब एक ट्रेंड ये हो रहा है कि हर बंदा जो है ना वो कोर्सेज भी ले रहा है, बहुत सारी यूडेसिटी कोर्स लेना है। तो उसमें भी ना आपने डिफरेंशिएट करना है आपको। अगर सारे उनकी सीवी पे सबने कोर्सेज लिए मैं फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं मेरे लिए तो मैं ज्यादातर यही कमेंट कर रहा हूँ कि प्रेफरेबली कोई एक प्रॉब्लम ढूंढें बहुत छोटी सी हो, उसको कोई सोल्यूशन से निकालें, उसका एक अपना सोल्यूशन बनाए और
उसको आप वेबसाइट बेसिक आप कोई ले लें, अगर आप वेब डेवलपर आप वेबसाइट बनाएं, अपना आपकी एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, सही, ताकि बहुत बहुत अच्छी टिप बंदा इंटरेस्टेड इसमें नहीं होगा कि वो आपके कोर्सेज देखिए, वो भी ऑनलाइन कोर्सेज भी एक तरह यूनिवर्सिटी के पहले ही 4 साल के इतने कोर्सेज हैं वो लेते रहें, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ आप कुछ डेवलप करें ऐसा जो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी ब्रांड वैल्यू, ये स्टूडेंट्स के लिए और यही जो जो जॉब करें उनके साथ भी यही है कि वो भी इसी तरह फ्री टाइम में हॉबी में कोई ना कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जो खास पे जिसके बारे में वो पैशनेट है, कोई साइड साइड प्रोजेक्ट करते जाएं, बेशक वो सोशली प्रॉब्लम सॉल्व कराओ या जो जो चीज़ उन्हें पसंद है, और उसको अपने आप को ब्रांड करें ऑनलाइन, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए अच्छी। सही सही, बहुत बहुत अच्छा ही अच्छी इसमें टिप थी कि ऑनलाइन बस ऐसे ही ये कि कुछ लर्निंग के लिए बगैर सोचे समझे कोर्स ना ले, बल्कि सोच के मार्केट के में जो अच्छा कोर्स उस टाइम चल रहा है उस हिसाब से ली। तो उमर इस हवाले से आप। इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट ये कि फेसबुक फेसबुक पे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ हर टाइम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। मैंने अपने पेज पे सारे पॉलिटिक्स के पेज अनफॉलो कर दिए, जो पॉलिटिक्स की बात करता हूँ मैं उसको अनफॉलो कर देता हूँ, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स के ऊपर अपना टाइम जाया करते हैं आप अपने माइंड को बहुत हर्ट करते हैं। चीजें कुछ हो रही होती हैं, आप किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, एंड में होती कुछ हो रहा है। पॉलिटिक्स में आप जरूर पढ़ें, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, लेकिन आप अपना बहुत ज्यादा टाइम ना जाया करें। मैं देखता हूँ सारे लोग हर टाइम पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं। मैंने फेसबुक पे ग्रुप वो ज्वाइन किए जिससे मुझे नॉलेज मिलती है, मुझे ये पता चलता है अच्छा बाहर से दुनिया क्या कर रही है, लोग कौन है, क्या कर रहे हैं। नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट टिप। दूसरी टिप ये है कि आप अपने सारे लोग जितने भी हैं जो बेशक अभी जॉब सीख जो अंडर ग्रेड्स हैं या अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई और जॉब सीकर्स, दे शुड make their account, they should update their accounts on LinkedIn. LinkedIn is a very awesome platform. मतलब मुझे जितने क्लाइंट्स हैं, मैंने जितनी मीटिंग्स की हैं थ्रू LinkedIn, मुझे आज तक कभी पाकिस्तान में बैठ के फेसबुक पे बैठ मुझे कभी नहीं है। मैंने बहुत सारे सीईओ से बात की, मुझे बहुत ज्यादा इवेंट्स पे इनविटेशन आना शुरू हो गए हैं। मैं भी सऊदी अरब में मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा होता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा होता हूँ। तो दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप अपना वहाँ पे सीवी अपडेट करें, जिन लोगों को स्पेशली जो अभी जॉब सीकिंग के मोड में है, उनको अभी जॉब नहीं मिली, दैट इज अ वेरी हार्ड टाइम, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। आप उसके ऊपर रोज जो आप चीजें सीख रहे हैं, स्टार्ट पोस्टिंग इट। क्रिएट अ 100-day चैलेंज फॉर योरसेल्फ, 100-day कोडिंग चैलेंज फॉर योरसेल्फ और 100-day वेब डेवलपमेंट फॉर योरसेल्फ, और आप सही, हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को मशवरा दिया, उनको बहुत सारे लोगों ने ये जो है अप्रोच किया। रिक्रूटर्स आपको हर टाइम देख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, छोटे छोटे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपकी लोगों से बातचीत होना शुरू करती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नंबर 3 जो एक और इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि इसके साथ साथ आप डिफरेंट सीईओ से डायरेक्ट बात करें और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दें। आप उनको बताएं कि यार मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वॉल्व करें, मैं उसके कोई चार्जेस ना आपसे लूंगा। आई जस्ट वांट टू गेन ये बहुत एक्सपीरियंस। अच्छी टिप दी है। मेरे पास पिछले एक शो में एक फिलीपीन से एक थी खातून, और उन्होंने ये सर्विस देना शुरू की थी। 2 दिन हफ्ते बाद उनको 50 रेफरेंसेस जिनको दिया था उन्होंने यूएस में, 50 रेफरेंसेस, इतना बिजनेस मिला कि उन्हें फटाफट बंदे हायर करने पड़े। वो अकेले से एकदम 50 एम्प्लॉयज पे चली गई। तो ये भी बड़ी अच्छी टिप है, ये बहुत ही अच्छी और टिप है कि लास्ट आप टिप जो अच्छा है काम। जी, और एक लास्ट टिप जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि आप अगर आपको फिर भी इश्यूज हैं, आप कहते हैं यार नहीं मेरा साइड बिजनेस होना चाहिए, देन just get an account on Fiverr, get an account on Upwork and start utilizing it. छोटी छोटी चीजें होती हैं, लोग कहते हैं हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते, आपको सिर्फ बंदे को थोड़ी सी ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है। गेट टू नो सम पीपल जो फ्रीलांस करते हैं, आप उनसे सीखें कि किस तरह करने चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को ट्रेन किया था, शी इज अर्निंग इन 3 figures। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने घर से बैठ के कुछ कमाना है तो फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट थिंग। उस पर आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ती है कि आपको हर टाइम एक्टिव होना पड़ता है, स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि आपका जो जो टाइम जोन होता है वो मैच नहीं कर रहा होता, तो जो यूएस प्रोजेक्ट के देने हिसाब वाले से होते करना। हैं वो उसके हिसाब से। तो दीज आर माय 4 एडवाइसेस टू एवरीबॉडी जो जॉब सीख कर रहे हैं, जो अंडर ग्रेड्स हैं और इस टाइम मुश्किल में है। इवन आई थिंक जॉब दिस कर इज रहे हैं वो भी अपना साइड बिजनेस के तौर पे, साइड इनकम के तौर पे फिवर कर वगैरह सकते पे हैं अपर पे अकाउंट बना के फ्रीलांसिंग जी। प्रोजेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड You थिंग। should always have a second stream of income. Otherwise, someday you're gonna fail. जिस तरह आज बहुत सारे लोगों की जॉब खत्म हो गई, no, most of them don't have. अच्छा जैन, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स और ख़ासतौर पे अपनी मेमोरीज के हवाले से, जो अंडर ग्रेजुएट आपकी स्टडीज़ रही केस में, और जो टीचर्स के साथ, मतलब ज़ाहिर है कि टीचर्स का हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ग्रूमिंग में, हमारी पर्सनालिटी बनाने में,
और मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि उस टाइम हो सकता है बिल्डिंग शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो टीचिंग क्वालिटी और जो आपको जो सिखा रहे होते हैं वो चीज़ मैटर करती है बेसिकली, कि आप फ्यूचर में आपकी पर्सनैलिटी क्या बनती है। आपके इसके हवाले से क्या कहोगे? मेरा तो खैर बहुत ही यूनिक और अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वही वाली बात है कि मैंने 4 साल पहले ग्रेजुएट किया, बैचलर्स किया, उसके बाद मैंने 2.5 साल तकरीबन वहाँ पे टीचिंग की। वो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप एक जिनके साथ बाज़ आप उनसे कोर्सेज ले रहे हो और आप 6 महीने बाद उनके साथ एज अ फैकल्टी मेंबर एज अ कुलीग इंटरेक्ट करें, तो बड़े यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और तब आपको ये फील भी होता है, तब आपको आइडिया बेसिकली आइडिया होता है कि वो लोग कितने एफर्ट पुट कर रहे हैं टीचर्स, जो आपको नजर नहीं आ रही होती उस टाइम पर, ऐसा ही जो कि बेसिकली उस टाइम छुट्टी भी होती है लेकिन बैक एंड पे ही आती है। सो बड़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी तो सारे टीचर्स के साथ, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे जूनियर्स, काफी अच्छी यादें। रोबोटिक्स में रातें जागना सबसे मेन है। जबरदस्त, बहुत खुशी। उमर, आप लास्ट थोड़ा सा लास्ट लाइंस कुछ अपने बैचलर्स और मास्टर्स के एक्सपीरियंस के बारे में, और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे आप बैचलर्स, तो माशाल्लाह। जी बैचलर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फॉर्चुनेटली हम लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिले थे। दे वर वेरी सपोर्टिव। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस था, स्पेशली केयर के बहुत सारे लोगों से हमें मिला था, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें सीखी थी। जिन लोगों ने सरदील शबीर से पढ़ा हुआ है उन लोगों को तो अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट समझना चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा हमारी बातें सुन रहा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और वो सरदील से भागता है, तो अगर आज आप सरदील से भाग रहे हैं ना, तो सारी कंपनीज आपसे भागेगी 4 साल के बाद। तो बी वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, बी ऐसे वेरी रियली गुड इन प्रोग्रामिंग। अगर आपने स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने चूज कर ली है, और अगर आपको ये लगता है कि आप प्रोग्रामिंग आपको पसंद नहीं है, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग फील्ड टू चूज। सो डोंट चूज द रॉन्ग फील्ड, चूज दैट फील्ड इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको पसंद है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स अपना रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया था। फॉर्चुनेटली मैं ही टीचर्स को, बहुत सारे टीचर्स को चीजें बता रहा होता था कैसे होना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना ही हो चुका था उसके अंदर। लेकिन दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, मजा आता था चीजों पे। तो मेरा मास्टर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल है। So it has been a real pleasure working with every teacher with case. इतने नाम है, मैं सबके नाम लूंगा तो फिर कोई ना कोई रह जाएगा। But thank you very much। आप लोग हमें याद आते हैं, याद आते रहते हैं। कोशिश हमारी होती है कि कोलैबोरेट करें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड कोलैबोरेशन। अगर केस की तरफ से आती है, नस्ट की तरफ से आती है, नस्ट के साथ हम लोग कर भी रहे हैं कोलैबोरेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी केस के साथ कोई वो उस तरह बन नहीं पा रहा। तो वी आर ओपन। अगर कोई ये चाहता है कि आप कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जैसे लोग जो इंडस्ट्री में यंग लोगों की मोटिवेशन है, के लिए मोटिवेशन है, तो कोलैबोरेशन से स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। दूसरी चीज़, जो जितने एलुमना है इस वक्त पूरी दुनिया में होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, एक दूसरे को हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं, हमारे एक दूसरे को हम ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। जिस तरह मैं जर्मनी में हूँ, ऐसा ही। कई लोग यूएस में हैं, कई ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो यहाँ से जो प्रोजेक्ट मिले मिलजुल कर सकते हैं डेफिनेटली। और हम भी इसी तरह काम कर रहे हैं। बस आखिरी बात मैं करूंगा, हम लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। हम लोग कोई ऐसे नहीं कि हम पाकिस्तान में बैठ के हमने कंपनी बना दी और हमें लोग प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिया। फिर हमारे बहुत सारे एलुमनाई के लोग हैं, हमारे बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह डॉक्टर मंसूर हैं, उनके बहुत ज्यादा इस तरह स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा जिन्होंने जिन पढ़ाया, उन्होंने बहुत सारे लोग हैं। अगर आपका रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा है तो आपको कंपनी में भी वो लोग हेल्प करेंगे। आप अकेले कभी भी नहीं चल सकते। अगर आप लगते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही अगले कुछ करूंगा, तो यू आर गोना फेल। थैंक यू जैन, थैंक यू उमर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया शो, पता ही नहीं चला 1 घंटा होने को है। तो इसके साथ ही हम लेंगे इजाज़त, और सब व्यूअर्स का, और ख़ास तौर पे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को यही कहना है कि आपके सामने एक नई दुनिया है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ख़ास तौर पे जो आप लोग यूनिवर्सिटी तक जो पहुंच गए, ये भी आप बहुत बहुत लकी हैं। इसमें बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी तक भी नहीं पहुंच पा रहे होते, और इस टाइम को यूटिलाइज करें। ये गोल्डन पीरियड है यूनिवर्सिटी का टाइम का, सबसे इंजॉयबल है, दोस्तों के साथ हर चीज़। लेकिन साथ साथ कुछ टाइम अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, जो कोर्सेज में आप जो सीख रहे हैं उसके अलावा भी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़रूर लगाएं, और हमारे साथ जुड़े रहें। हम अगले हफ्ते एक और वंडरफुल एलुमनाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के उनके साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया जैन कि आप लोगों ने टाइम दिया और बहुत यूजफुल टिप्स दी। आप लोगों थैंक यू की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इसी तरह ही फले फूले, और अभी 30 लोग हैं, 300 लोग आप हायर करें अगले 4 सालों में, सर। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाज़त। जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।